अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के लेक्चर नंबर 7 में सबको खुशामदीद कहते हैं। इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन जो हमारे पास डॉक्यूमेंट मुकम्मल जो बना हुआ होता है, उस डॉक्यूमेंट को हम पीडीएफ में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक प्रेजेंटेशन मुकम्मल बना हुआ है। ये वही प्रेजेंटेशन है जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में बनाया था, जिसके ऊपर हमने एनिमेशंस, ट्रांजिशंस और जितने भी सेटिंग्स हैं पावर पॉइंट के अंदर एक प्रेजेंटेशन मुकम्मल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सब इस पे अप्लाई की हुई हैं हमने। और ये तमाम के तमाम लेक्चर्स डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप बाकी लेक्चर्स को आप व्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास मुकम्मल एक प्रेजेंटेशन बना हुआ है जिसके अंदर मल्टीपल स्लाइड्स लगे हुए हैं। और ये अगर आप नंबर ऑफ़ स्लाइड्स जाकर चेक करेंगे तो ये कोई 23 मेरे पास स्लाइड्स लगी हुई हैं लास्ट में, जहाँ पर थैंक यू लिखा हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करूँ। तो पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ऑनलाइन टूल्स काफ़ी हैं जहाँ पर आप इसको जाकर आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पावर पॉइंट में रहकर आप इसको यहीं पर ही आप कन्वर्ट करें, इनटू पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फाइल में जाएंगे सिंपली, और यहाँ पर आप सेव एज में जाएंगे, पाथ सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर आप इसको सेव करना चाहें। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर मैं ब्राउज करूंगा तो न्यू फोल्डर से जाकर स्टार्ट करूंगा और वहाँ पर मैं इसकी डायरेक्टरी पहले सेलेक्ट करूंगा, या फिर आप यहाँ से डेस्कटॉप पर इसको सेव कर सकते हैं। मैं ब्राउज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद जाके सिलेक्ट करना है कि कहाँ पर इसको मैंने सेव करना है। तो यहाँ पर आप मैं पहले डायरेक्टरी जाके सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर जैसे कि ये मेरे पास एक फ़ोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर मैं आ रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें ये क्या लिखा हुआ है, नेटवर्किंग ppt.pptx, या ये जो एक्सटेंशन है ये पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है जो कि यहाँ पर सिलेक्टेड है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन .pptx। ठीक है, तो इसको आपने चेंज करना है। फाइल नेम तो यही रहेगा सेम, और सेव एज टाइप अगर आप इसको रीनेम वैसे करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सेव एज टाइप को आपने यहाँ पर क्लिक करना होगा, और आपने यहाँ पर देखना है कि पीडीएफ कहाँ पर लिखा हुआ है। देखें 1 2 3 एंड 4 नंबर पर यहाँ पर pdf. ठीक है, यहाँ पर आपने पीडीएफ को सिलेक्ट करना है। पीडीएफ आप जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आप देखें फाइल नेम के साथ साथ जैसे कि नेटवर्किंग ppt.pdf आ गया। तो पहले क्या था pptx, यानी कि एक पीडीएफ जो है अभी पीडीएफ हो गया है, इससे पहले पावर पॉइंट के एक्सटेंशन के साथ वो सेव था। अब जो है पीडीएफ सेलेक्ट हो गया है, आपने क्या करना है यहाँ पर सिंपली सेव पे क्लिक करना है। अब देखें यहाँ पर जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करने के बाद ये पब्लिश होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पब्लिशिंग हो गया, और अब आपने क्या करना है, जाकर अपने फोल्डर में जहाँ पर इसको आपने सेव किया हुआ है आप जाकर वहाँ पर इसको चेक कर लें। जैसे कि फोल्डर में मैं जा रहा हूँ और ये रहा मेरे पास, इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ। तो देखें यहाँ पर ये कन्वर्ट हो चुका है इनटू पीडीएफ। मैं आइकन बढ़ा देता हूँ, ये देखें ये प्रेजेंटेशन ही है मेरा, लेकिन पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है। अगर इसको चलाना चाहें तो राइट क्लिक करके आप ओपन कर लें, अदरवाइज आप इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। अब देखें ये वही पीडीएफ फाइल जो कि अभी हमने सेव किया था, ये वही सेम मेरे जितने भी स्लाइड्स हैं वो इसके अंदर लगे हुए हैं। थोड़ा सा इसको जूम आउट करके देखते हैं। यहाँ से आप इसको जूम आउट करेंगे और ये तमाम आपके प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स इस पीडीएफ फाइल में अभी आ गए हैं। तो ये इस तरह से आप जो है इनको पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि कोई प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हैं और कहीं और पर जाकर प्रेजेंट करते हैं जो किसी और कंप्यूटर पे, तो वहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं होती। मिसाल के तौर पर वहाँ पर पावर पॉइंट इंस्टॉल नहीं है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल नहीं है, तो उनके साथ ये मसला होता है। तो आप कभी भी ऐसा नहीं कीजिएगा। आप हमेशा ये करें कि आप पीपीटी जो यानी कि पावर पॉइंट का डॉक्यूमेंट है वो भी लेकर जाएं और उसको कन्वर्ट करके भी जाएं, ताकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो आप पीडीएफ को चला लें। क्योंकि अगर पीडीएफ किसी के पास इंस्टॉल नहीं भी होगा तो वो ब्राउज़र में भी चल जाता है। पीडीएफ फाइल जो है वो ब्राउज़र के अंदर भी चल जाते हैं, तो आपको इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसको आपने कन्वर्ट करना होता है एक दफ़ा पीडीएफ में, और पीडीएफ बहुत ही इफेक्टिव एक फ़ाइल फॉर्मेट है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर से मुतालिक अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।